अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैर खैरियत से होंगे। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने एंगुलर मोमेंटम को पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की तरफ जाने से पहले मैं कुछ बातें कर लेता हूँ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम में हमने क्या पढ़ा था? टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। आइसोलेटेड सिस्टम से क्या मुराद था कि हमारे सिस्टम के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं करती। तो हमने देखा था इनिशियल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम किसके बराबर आता था? फाइनल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम के बराबर आता था। ठीक है बच्चों, अब साथ ही मैं एक और बात छोटी सी ऐड कर देता हूं कि जो काम लीनियर मोशन में फोर्स करवाती है वही काम रोटेशनल मोशन में टॉर्क करवाती है। ठीक है बच्चों, अब यहां से मैं दोबारा से लीनियर मोमेंटम की तरफ जाता हूं। तो लीनियर मोमेंटम हमने देखा था कि लीनियर मोमेंटम कब कांस्टेंट आता है? जब एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई हो, जब किसी भी तरह की कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। इसी तरह से बच्चों लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी है कि एंगुलर मोमेंटम कब कंजर्व रहता है सिस्टम का? कि जब हमारे पास किसी भी तरह की कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर अप्लाई ना हो। तो हम क्या कहते हैं? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड अनलेस नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन द सिस्टम। तो इसकी मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूं, द टोटल एंगुलर मोमेंटम of the system remains conserved unless no external torque acts on the system। कि जब तक कोई एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम पे ना लग जाए तो बच्चों जो हमारे पास टोटल एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। तो बच्चों एंगुलर मोमेंटम का अगर मैं साइड पे छोटा सा एक फार्मूला लिख दूं कि एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या है, तो एंगुलर मोमेंटम को हमने एल से रिप्रेजेंट किया तो पढ़ा था आई ओमेगा। ठीक है, ये एंगुलर मोमेंटम का मैंने फार्मूला लिखा है, आगे हमने इस्तेमाल करना है, तो इसको फिलहाल मैंने इधर लिख दिया है। तो आगे चलते हैं बच्चों। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम से मतलब क्या है कि देखिए आपके पास एक बॉडी रोटेट कर रही है और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स पे मुश्तमिल है। ठीक है बच्चों, तो उस सारे पार्टिकल्स के एंगुलर मोमेंटम को ऐड किया जाए तो वो सबसे पहली बात तो क्या आता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम के बराबर आता है। और ये एंगुलर मोमेंटम पार्टिकल्स का क्या रहता है? कंजर्व्ड रहता है। और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है बच्चों, ये हर जगह पे फॉलो होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया सब बाकी सारे लॉज भी फॉलो होते हैं कि हमारे पास जो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं और जो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम्स हैं, तो ये उन सब के ऊपर क्या होते हैं? अप्लाई हो रहे होते हैं। जिस तरह हमारे यूनिवर्सेस पे भी अप्लाई हो रहा है, हमारे एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस हर जगह पे ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या हो रहा होता है? अप्लाई हो रहा होता है। बच्चों ये तो था एक सिंपल। अब जो हमने अपनी जिसके मुताबिक हमने अपने शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ने हैं, वो शॉर्ट क्वेश्चंस हमने पढ़ने हैं कि आप देखें कि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इसको मैं L1 और इसको मैं L2 भी लिख सकता हूं कि हमारे पास इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, इसको मैं L1 से रिप्रेजेंट कर देता हूं और वो किसके बराबर है? L2 फाइनल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। और इस स्टेटमेंट को अगर मैं खोल के लिखना चाहूं, मैं इसको लिखूंगा I1 ओमेगा। बच्चे इसको समझते हैं, परेशान नहीं होना आप लोगों ने, इस बात को हमने समझना भी है कि ये है क्या? I2 ओमेगा। अब क्या है इसकी मिसालें अगर हम लेना चाहें तो हम मिसालें किस तरह से ले सकते हैं? तो सबसे पहली मिसाल मैं लेता हूं। आप अपने आप को इमेजिन करें कि आप एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए बच्चों जो कुर्सी रोटेट कर सकती है।
जिस तरह आपने देखा होगा अक्सर आप चले जाएं हॉस्पिटल्स में, डॉक्टर्स की चेयर्स होती हैं, जिस तरह आप डीन्स के पास चले जाएं तो जो प्रिंसिपल्स की चेयर्स होती हैं यूजुअली रोटेटिंग चेयर्स होती हैं। आप इमेजिन करो कि आप उस चेयर पे बैठे हुए हो, ठीक है। फिलहाल मेरे डायग्राम्स पे हंसना नहीं है, आपने डायग्राम्स आपको पता ही है, मैं आपको क्लास में पढ़ाता हूँ कैसी बनती हैं, तो डायग्राम पे हंसना नहीं है। ये आप समझ लें कि आपके पास एक टेबल है जो कि रोटेट कर सकता है, और सपोज करो कि आप इस टेबल के ऊपर बैठे हुए हो, ठीक है, कुछ इस तरह से, और आपने अपने दो हाथों में डंबल्स पकड़े हुए, ठीक है। एक डंबल आपने अपने इस हाथ में पकड़ा हुआ और हाथ खोले हुए, और एक डंबल आपने अपना इस हाथ में पकड़ा हुआ और अपने हाथ के किए हुए हैं, खोले हुए हैं। अब आप देखें कि आपके पास जो इनर्शिया होता है वो क्या होता है, एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो यहां पे मैं R1 लिख लूं, यहां पे मैं क्या लिख लूं, ओमेगा 1 लिख लेता हूं। यहां पे मैं m क्योंकि आप है तो मैथ्स तो सेम रहेगा, तो इसलिए मैं मैथ्स को सेम रख रहा हूं, m R2 स्क्वायर और ओमेगा 2 यहां पे आ जाएगा। जब आपने अपने हाथ खोले हुए तो आपका जो रेडियस है बच्चों वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। जब रेडियस बढ़ता है तो इसका मतलब है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, बढ़ जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका बढ़ गया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया आपका तो इसका मतलब है कि जो आप आप बैठे हुए हैं इसके ऊपर रोटेट कर रहे हैं, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, आपकी रोटेशन स्पीड क्या होगी, कम होगी। जब आपने अपने हाथों को स्ट्रेच किया हुआ, आप आहिस्ता आहिस्ता घूमेंगे, आप ज्यादा तेज घूमने के काबिल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रेजिस्ट करता है ना, जाहिर सी बात है। तो ये रेजिस्ट कर रहा होगा कि बॉडी तेज घूमे, तो जिसके नतीजे में क्या होगा, बॉडी थोड़ी स्लो करते करते क्या, थोड़ी स्लो करके आप क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। अब आप घूम रहे हैं, ठीक है, आपकी एंगुलर स्पीड कम है। सपोज करें कि पहले केस में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं कह लेता हूं 100 था और एंगुलर स्पीड आपकी क्या थी, 5 थी। तो दोनों का प्रोडक्ट अगर देखूं तो मैं आता है 500। दोनों का अगर मैं प्रोडक्ट को देख लूं तो वो क्या आता है, 500 आता है बच्चों। अब आप बैठे में आप घूम रहे हैं, घूमते घूमते ही आपने क्या करना है, ये टेबल है हमारे पास रोटेटिंग, घूमते घूमते ही बच्चों आपने क्या करना है, ये आप बैठे हुए इसी के ऊपर, घूमते घूमते ही आपने अपने डंबल्स को अपने जिस्म के, ये जो डंबल्स हैं इनको आप अपने जिस्म के क्या ले आओगे, करीब ले आओगे। अब जब आप करीब लेके आए हो तो आप देखें कि आपका जो रेडियस है, ठीक है, मैस का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से, वो आपका क्या हो गया है, अब बहुत ज्यादा कम हो गया। रेडियस आपका, यहां पे रेडियस आपका ज्यादा था, इस केस में आपका रेडियस क्या हो गया, काफी ज्यादा कम हो गई। यहां पे हम रेडियस चेंज कर रहे हैं, बुक में एक और एग्जांपल लिखी हुई है उसके मुताबिक हम मैथ्स भी चेंज करेंगे, फिलहाल हम रेडियस को डिस्कस कर रहे हैं। तो जब रेडियस हमने चेंज किया, रेडियस कम कर दिया, अब क्या होगा, आप देखोगे कि आपकी ऑटोमेटिकली एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे क्या हो गया है, कम हो गया। से फॉर एग्जांपल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होके 25 रह गया, ठीक है बच्चों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होके कितना रह गया है, 25 रह गया। तो एंगुलर स्पीड को कांस्टेंट रखने के लिए यहां पे, मतलब सॉरी, एंगुलर मोमेंटम को कांस्टेंट रखने के लिए एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और वो क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो जिसके नतीजे में आप क्या करते रहेंगे बच्चों, तेज घूमना शुरू हो जाएंगे। पहले आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था तो स्लो घूम रहे थे, आपकी एंगुलर स्पीड क्या थी, कम थी। लेकिन जैसे ही आपने अपने हाथों को क्या किया है, अपने जिस्म के बिल्कुल साथ लेके आए हैं, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया है, जबकि आपकी एंगुलर स्पीड क्या हो गई है बच्चों, बढ़ गई है। अब ये तो थी हमारे पास रेडियस के लिहाज से मिसाल। अब हम अपनी बुक के मुताबिक एक मिसाल लेते हैं, किसकी, मैस के लिहाज से, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया दो चीजों पे डिपेंड करता है ना, मैस पे और रेडियस पे। तो अगली मिसाल देखिए आप, एक टर्न टेबल के ऊपर, ये हमारे पास एक टर्न टेबल है, ठीक है। अब इस टर्न टेबल ये घूम रहा है, किसी भी डायरेक्शन में घुमा लें, बुक वाले के मुताबिक हम इस डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। टर्न टेबल के ऊपर आपने अपने ये बीकर रखा हुआ, इस बीकर में आपने पानी डाला हुआ इतना, और इस टर्न टेबल आपके पास, फिर दोबारा से मैं लिख रहा हूं, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, M1 R सेम रख रहे हैं हम, R स्क्वायर ओमेगा 1, M2 R स्क्वायर ओमेगा
2। अब क्या होगा, बीकर में आपने पानी डाला है और आपने इस टर्न टेबल को किसी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ क्या कर दिया है, रोटेट करवा दिया। मतलब यूनिफॉर्म है चेन, आपके पास क्या हो रहा है, सेम स्पीड के साथ ये टेबल क्या कर रहा है, रोटेशन में है। अब जब ये सेम स्पीड के साथ रोटेशन में है, मैस आपने डाला, अब आप क्या करते हो, इसके अंदर पानी मजीद डालना शुरू करते हो। ठीक है, पहले आपके पास आप देखें आपके पानी कम था, पानी बढ़ा दो। जब पानी आपके पास कम था मतलब मैस कम था, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होगा, कम होगा, जिसके नतीजे में ये टेबल तेज रोटेट कर रहा होगा, तेज घूम रहा होगा। अब आप क्या करते हो, इसमें पानी डालना शुरू करते हो। अब पानी डालते जाते हो और आप देखते हो मैस बढ़ रहा है, तो मैस बढ़ता जाता है, तो इसके नतीजे में मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता है बच्चों, बढ़ता चला जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया भी बढ़ता चला जाता है। तो आप उसका इफेक्ट क्या देखते हो, आपने एक सेम स्पीड से रोटेट करवाया था टेबल को, आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, टेबल की एंगुलर स्पीड क्या होती है, प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए क्या होती है, कम होना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो कुछ इस तरह का सिनेरियो हो रहा था। पहले आप कह लें कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था, कम था, लेट्स सपोज 2 था, तो एंगुलर जो हमारे पास स्पीड थी, एंगुलर वेलोसिटी थी, वो क्या थी, 20 थी। ठीक है, बाद में एंगुलर ये आपने जो सा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा के 4 कर दिया, तो प्रोडक्ट को सेम रखने के लिए एंगुलर स्पीड क्या हो गई है, 10। अब आपकी एंगुलर वेलोसिटी जो है 10 के लिहाज से ये क्या कर रहा है, रोटेट कर। तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। आगे हमारी बुक का एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, तो ये वाला भी वैसे शॉर्ट क्वेश्चन में है आपकी बुक के अंदर, और एक और शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारी बुक के अंदर है समरसॉल्ट्स वाला, कि हमारे पास ड्राइवर कैसे एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स लेने के काबिल हो जाता है। तो उसकी भी हम लोग बच्चों कर लेते हैं अपनी मिसाल। तो अब आप देखें कि आप लोगों ने देखा होगा ये सामने स्विमिंग पूल है। ठीक है बच्चों, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करेंगे स्विमिंग पूल है। ये ऐसे करके यहां से वो डाइव करते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, इसमें पानी है। अब देखिए जब डाइवर पीछे से ऊपर चढ़ के यहां पे पीछे से आता है, ठीक है, उसने अपने हाथ स्ट्रेच किए होते हैं कुछ इस तरह से। जब वो यहां से छलांग लगाता है, लेट्स सपोज यहां पे उसका छलांग लगाने का पॉइंट है, उसने अपने हाथों को पूरे का पूरा एक्सटेंड किया होता है। हाथों को पूरा एक्सटेंड करके वो क्या कर रहा होता है बच्चों, हाथों को पूरे के पूरे को अपने को, जब वो यहां से छलांग भी लगाता है तो उसके हाथ कुछ इस शक्ल में ऊपर की तरफ को एक्सटेंडेड होते हैं। तो अगर मैं उसका आर रेडियस चेक करूं, तो रेडियस तो उसका काफी बढ़ जाता है बच्चों, आर की वैल्यू बढ़ गई, तो प्रोडक्ट के मुताबिक I1 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो जिसके नतीजे में इसकी एंगुलर स्पीड क्या होगी, ओमेगा 1 क्या होगी, बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। अब क्या होता है, जब ये नीचे आता है तो ये क्या करता है, अपनी पूरी की पूरी बॉडी को क्या करता है, अंदर की तरफ को मोड़ लेता है, कुछ ऐसे करके आगे आता है, मजीद मोड़ लिया उसने। अब आप देखें जब ये पूरी की पूरी बॉडी को मोड़ लेता है, तो इसका ओमेगा 2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, कम हो जाता है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कम होता है तो बच्चों हमने पढ़ लिया है कि एंगुलर स्पीड क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वो जो हवा में कलाबाजियां खाता है, जिसको हम लोग किसका नाम देते हैं, समर सॉल्ट्स का नाम देते हैं, वो एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स लगाने के बच्चों क्या हो जाता है, हमारा डाइवर काबिल हो जाता है कि उसने अपनी एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स लगानी है। तो वो क्या करेगा, पहले अपने हाथों को स्ट्रेच करके अपने मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को क्या करेगा, बढ़ाएगा। जब हाथों को स्ट्रेच करके मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को बच्चों को बढ़ा लेगा, तो उसके नतीजे में क्या इफेक्ट आएगा, एंगुलर स्पीड कम हो जाएगी। लेकिन जब वो क्या करेगा, अपने आगे जाके अपने हाथों को क्या करेगा, अपने जिस्म के करीब लेके आएगा, पांवों को भी अपने जिस्म के करीब लेके आएगा, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एज ए रिजल्ट एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो वो ऐसे करके जो घूमता है ना, वो घूमने के काबिल हो जाता है। ठीक है, तो एक्स्ट्रा समर सॉल्ट्स लगाने के लिए वो ये काम करता है। ठीक है बच्चों, तो यहां तक हमारे पास जो हमारा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का टॉपिक क्या हो जाता है बच्चों, सेम मतलब खत्म हो जाता है। अब आगे चलते हैं, तो मैं दोबारा से टॉपिक आपके लिए क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हमने क्या बात की कि टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड अनलेस नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट ऑन द सिस्टम। फिर हमने उसके मैथमेटिकल फॉर्म की और फिर हमने कुछ एग्जांपल्स देखी कि कैसे हमारे पास एक चेयर के ऊपर बैठ के अगर हमने हाथों में
डंबल पकड़े हों, तो जब हमने डंबल पकड़े हुए हैं तो हमारे पास जब मैंने हाथ स्ट्रेच किए हुए हैं तो उसके नतीजे में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ा हुआ, तो एंगुलर स्पीड कम है। फिर मैं अपने हाथों को अपने जिस्म के करीब लेके आता हूं तो उसके नतीजे में क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी। तो टोटल हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है वो सिस्टम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। आगे चलते हैं तो आगे हमने ये पिछले वाली मिसाल थी रेडियस के लिहाज से, फिर हमने मैथ के लिहाज से मिसाल करने की कोशिश की और मैंने आपको समझाया कि वो किस तरह से था कि आपके टर्न टेबल लिया, टर्न टेबल पे आपने एक बीकर रखा है, बीकर में पानी डाल दिया है, पानी डालने के बाद मैथ जो सा था आपने चेंज करना शुरू किया क्योंकि रेडियस तो सेम है। जब आपने मैथ चेंज करना शुरू किया तो आपने जब मैथ को चेंज करना शुरू किया तो आप देखें कि आपकी दोबारा से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता जा रहा है, तो एंगुलर स्पीड क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। इसी तरह से हमने डाइवर की मिसाल ली कि वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स लगाना चाहता है, तो वो एक्स्ट्रा समरसॉल्ट्स किस तरह से लगाता है, वो पहले अपने हाथों को क्या करता है, स्ट्रेच कर लेता है। स्ट्रेच करने के बाद वो क्या करता है, जब वो छलांग लगाता है अपने जिस्म को क्या करता है, हाथों को जिस्म के करीब लेके आता है, उसके नतीजे में वो एक्स्ट्रा जोन सा है मोशन करने के, एंगुलर मोशन करने के काबिल हो जाता है। इसी तरह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को जो हमारे पास हमारी अर्थ भी फॉलो करती है, जब वो जमीन के इर्द गिर्द रोटेट कर रही है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स रहना इसकी क्या है, अलामत है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बच्चों तभी होल्ड करता है जब एक्सिस ऑफ रोटेशन किसी बॉडी का क्या हो, फिक्स रहे। तो यहाँ तक बच्चों आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह अगले टॉपिक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज, ख्याल रखें अपना।